नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। नौ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से हमेशा ही जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तनशीलता आते रहती है। कभी तो हम अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरते रहते हैं और कभी अनायास ही हमें खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है। दरअसल देवगुरु बृहस्पति अभी वक्रगत अवस्था में आ गए हैं। यह 29 जुलाई से 24 नवंबर 2022 तक इसी वक्रगत अवस्था में रहेंगे। जब भी किसी शुभ ग्रह वक्री अवस्था में आते हैं तो उनके प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। देवगुरु बृहस्पति अभी 4 गुने अधिक प्रभाव देंगे, क्योंकि एक तो वह स्वगृही अपनी ही राशि में विद्यमान है और दूसरा वह वक्रगत अवस्था में है। आज इसी संबंध में सिंह राशि के देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। वह व्यक्ति के धन, संतान, दाम्पत्य सुख, भाग्य, कर्म एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, संतान यदि आपके सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, उनकी उन्नति नहीं हो पा रही है, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ समस्याएं रहती है, व्यापार भी आपके अच्छे से नहीं चल पा रहे हैं, भाग्य का भरपूर साथ नहीं मिलता है, शिक्षा के अनुरूप आपको नौकरियां नहीं मिल पा रही है, लाभ नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है। वर्तमान में वह आपके अष्टम भाव, जो आकस्मिकता का भाव है, वहां वक्रगत अवस्था में विद्यमान है। कुंडली में 6ठे, 8वें एवं 12वें भाव को बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। जो ग्रह स्वयं अभी पीड़ित अवस्था में होगा, आप उससे कितना उम्मीद कर सकते हैं। यूं तो अष्टम स्थान के स्वामी अष्टम स्थान में ही रहने से विपरीत राजयोग का निर्माण तो कर रहे हैं, साथ ही साथ शनि देव के दुष्प्रभावों से भी आपको कुछ न कुछ निश्चित रूप से बचाने का कार्य कर रहे हैं। परंतु अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति व्यक्तियों को ज्ञान के प्रति एक जिज्ञासा जागृत करने का कार्य करता है। यदि आप अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, सीबीआई से संबंधित आपके कार्य चल रहे हैं, किसी भी प्रकार के गुप्त कार्यों से आप यदि संलग्न हैं, तो इस अवधि में निश्चित रूप से आपको सफलताएं मिलेगी। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद हो तो वह इस अवधि में आपके सुलझ जाएंगे। दरअसल शनिदेव आपके 6ठे स्थान में विद्यमान है। 6ठे स्थान में शनिदेव को अनेक प्रकार से प्रशंसा प्राप्त है। यह व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का कार्य करते हैं, परंतु यह अभी वक्रगत अवस्था में है। परिणामतः बहुत अधिक सुखद फल ये नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां चंद्रमा की कर्क राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपको खर्च की अधिकता, स्वास्थ्य संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं, बाहरी क्षेत्रों से बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मन में धैर्य की कमी, मन में झुंझलाहट, अनेक प्रकार की समस्या से आप गुजरते चले आ रहे हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि अब आपके व्यय स्थान पर पड़ेंगे। अतः शनि के दुष्प्रभावों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ कमियां आएगी और व्यय की अधिकता से जो आप परेशान हैं, हॉस्पिटल के कुछ खर्चों से यदि आप परेशान हैं, स्वास्थ्य संबंधित जो आप अनेक प्रकार के समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं, उससे आपको निजात मिलेंगे। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा। यदि आप विदेशों से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्यों से संलग्न हैं, तो उसमें भी आपको सहायताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रहे हैं, जो वाणी का भाव है, जो कुटुंब का भाव है। अतः किसी भी प्रकार के रिलेशन में आपको बहुत अधिक समस्याएं नहीं आएगी। अचल संपत्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे।
आपके वाणी में ज्ञान का भाव आएगा। आप अपने वाणी के द्वारा यदि किसी भी प्रकार के कार्य में संलग्न हैं तो उसमें तो उन्नति होंगे, परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रहे हैं। सुख में वृद्धि तो होंगे, भूमि भवन वाहन का सुख तो आपको प्राप्त होगा। यदि मकान खरीदना चाह रहे थे, आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, तो इसमें सफलताएं तो मिलेगी, परंतु रुकावटों के साथ। और इस अवधि में आपको निश्चित रूप से अपने प्रत्येक कार्यों को अतिरिक्त समय देकर देखने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार की कोई भी योजनाएं यदि अभी हो तो आप उसे कुछ दिनों तक स्थगित कर दें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी शनि के नक्षत्र से संचरण कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि देवगुरु पर पड़ रहे हैं। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति वह शुभ प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं जिसके लिए वह जाने जाते हैं। अतः आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का जाप करें, किसी से भी वाद विवाद में न उलझें, अन्यथा अनेक प्रकार की परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।